in the class? Great. Great. Let's start with the lecture. टॉपिक क्या है आज का? इनइक्वेशंस. व्हाट इज इनइक्वेशंस? सबसे पहले जब मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? इक्वल टू वाला साइन. इक्वल टू वाला साइन याद है सबको? x इज इक्वल टू 4, राइट? x इज इक्वल टू 4 यानी कि x की वैल्यू 4 है. लेकिन इनइक्वेशंस मतलब इनइक्वालिटी आ गई. अब यहां पे इक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी. तो कोई मुझको बताएगा कितने टाइप की इनइक्वालिटीज होती हैं? हाउ मेनी टाइप्स आर देयर फॉर इनइक्वालिटीज? Yes, tell me. Yes, very good. Good, Sangam. Anuj, एक मिस कर रहे हो. Swam, good, very good. Everyone, try to answer this. क्योंकि next page में, when I come to the next page, these are 4 types of inequalities. Greater than, less than, greater than, equal to, less than, equal to. ठीक है? नॉट इक्वल टू, ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू इज नॉट समथिंग जो कि जिसको लेके तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो, क्योंकि उससे आंसर एक एग्जैक्ट आंसर नहीं निकलता. इनसे आंसर की रेंज निकलती है. x ग्रेटर देन 10 मतलब तुमको पता है x की वैल्यू 10 से बड़ी है, या x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 इसका मतलब x की वैल्यू 10 से शुरू होके आगे बढ़ रही है. ठीक है? तो ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन एंड लेस देन इक्वल टू में भी सबको डिफरेंस पता है, राइट? उतना बेसिक सबको पता होना चाहिए. तो हमने यहाँ पे 4 तरह की इनइक्वालिटीज देखी. मैथ्स के जो इनिशियल लेक्चर्स हैं, जिसको हम फाउंडेशन या ब्रिज कोर्स बोल रहे हैं, टुवर्ड्स द स्टार्ट ऑफ 11th में, आज के बाद जो भी आज हम मेथड पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में जो भी हम मेथड पढ़ेंगे, थ्रू आउट योर 11th-12th इट वुड बी यूजफुल. नॉट ओनली योर 11th-12th, आप इंजीनियरिंग में भी चले जाएंगे या आगे करके कभी भी मैथ्स में आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी होंगी, ये 4 सिंबल सॉल्व करने होंगे, तो यू वुड बी यूजिंग दैट मेथड. मेथड का नाम बताऊं? मेथड का नाम है वेवी कर्व इनइक्वालिटी. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास हम उस मेथड पे पहुंचेंगे एंड प्रॉब्ली नेक्स्ट क्लास में उस मेथड का डीप इंपॉर्टेंस और उस मेथड के ऊपर खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे. आज अगेन वी विल स्टार्ट विद दीज इनइक्वालिटीज. ठीक है? तो सबसे पहले मैं सबसे सिंपल क्वेश्चंस पे आता हूं. यहां पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं. अच्छा, जब मैं x की बात करूं तो मेरा x क्या है? x इज इंटीजर, रियल नंबर्स, रैशनल, इरैशनल, क्या है? व्हाट आर x? अगर x के बारे में कुछ भी नहीं मेंशन है तो मैं x को हमेशा रियल नंबर्स मानता हूं. x बिलोंग्स टू रियल नंबर. x is my real number. ओके? तो आई एम सेइंग x ग्रेटर देन 0. ठीक है? अब देखो, सबसे पहले इवन दो सब लोग तुरंत आंसर देना शुरू कर देंगे कि x ग्रेटर देन 0 का मतलब x 0 से बड़ा नंबर, लेकिन उसको मैथमेटिकली कैसे लिखें? यहां पे तो x ग्रेटर देन 0 एक क्वेश्चन की तरह दिया है. अब इसको मुझे मैथमेटिकली आंसर लिखना है. ठीक है? मैथमेटिकली मुझको इसका आंसर लिखना है. तो सब लोग स्टेप बाय स्टेप समझना, वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है वो स्टेप्स फॉलो करना. ठीक है? क्योंकि स्टेप फॉलो करोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही करोगे, उसके बाद तुमसे क्वेश्चन सॉल्व होगा. एनी आइडिया ये मैंने क्या बनाया? व्हाट इज दिस? दिस इज नंबर लाइन. गुड संगम, वेरी गुड. यहां पे कहीं बीच में 0 आएगा. बिल्कुल लास्ट पे क्या आएगा? बिल्कुल लास्ट में क्या आएगा? इन्फिनिटी. और सबसे पहले क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी. ठीक है? ये मैंने नंबर लाइन बताई. अच्छा,
x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 का मतलब x 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़े नंबर पे, 0 से जस्ट बड़ा नंबर क्या है? व्हाट इज द नंबर जस्ट ग्रेटर देन 0? टेल मी दिस। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, विजय दीप, व्हाट इज द नंबर? सिद्धांत, काफी लोग ये गलती करते हैं, वो गलती करते हैं जो आप लोग थर्ड फोर्थ फिफ्थ की स्टैंडर्ड में गलती करते हैं। व्हेन आई से द नंबर जस्ट ग्रेटर देन 0, इज इट 1? नो, इट इज नॉट 1, क्योंकि 0 के बाद 1 थोड़ी आता है। 0 के बाद जस्ट बड़ा नंबर इज 0.000000000 इनफाइनाइट 0 and 1। आई रिपीट, 0 से जस्ट बड़ा नंबर इज 0.0000, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंटीजर की बात थोड़ी हो रही है, रियल नंबर की बात हो रही है ना। 1 के बाद 2 थोड़ी आता है, 1 के बाद 1.0000 इनफाइनाइट 0 1। ठीक है, अच्छा, तो जब ये इस नंबर लाइन पे मैं सीधी सीधी इस नंबर लाइन पे मैं x ग्रेटर देन 0 की बात करूं, तो अगर मैं उसको हाईलाइट करना चाहूं उतना पोर्शन x ग्रेटर देन 0 इस नंबर लाइन पे, तो वो मेरा ये पोर्शन होगा। विल दिस बी माई दिस पोर्शन? 0 के जस्ट आगे से शुरू होके, मतलब बिल्कुल 0 को टच कर रहा होगा। ठीक है, अब इस पोर्शन को मैं आंसर की तरह कैसे लिखूंगा ये मैं बता रहा हूं। पहले का मेरा आंसर होगा x बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का सिंबल सबको पता है, बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, 0 से शुरू होके इंफिनिटी जा रहा है। यहां पे हम ये ब्रैकेट्स लगाते हैं, इन ब्रैकेट्स को बोला जाता है, मे बी कुछ लोगों को पता होगा, तो नो इश्यूज, जिनको पता है उनके लिए रिवीजन हो जा रहा है, जिनको नहीं पता उन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ लिया, क्योंकि धीरे ऐसा नहीं होगा कि पहले लेक्चर में सारी नई चीज मैं तुमको बता दूं। कुछ लोगों के लिए कुछ चीजें रिवाइज हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नहीं हो सकती हैं, या आई नीड टू मेक श्योर कि आपको ये सारी चीजें आती हो, जिसमें मैं जब आगे बढ़ूं तो आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं कुछ क्वेश्चन दूं तो तुमसे हो जाए, एंड यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि यस आई नो इट। ये होता है ओपन ब्रैकेट्स, दिस इज ओपन ब्रैकेट्स। x ग्रेटर देन 0 का मतलब ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब अगर मैं मैथ्स को लैंग्वेज में कन्वर्ट करूं, ओपन ब्रैकेट का मतलब नॉट इंक्लूडेड। क्यों? जब x ग्रेटर देन 0 की बात करूं तो क्या आंसर में 0 हो सकता है? व्हेन आई से x ग्रेटर देन 0, तो क्या आंसर 0 हो सकता है? एवरीवन जस्ट आंसर मी दिस। x greater than 0 means can x be 0? No, x has to be greater than 0। तो इसका मतलब यहां पे एक्चुअली आना चाहिए था 0.00000 इनफाइनाइट 01, लेकिन उतना गंदा सा लिखने की जगह लोगों ने सोचा, मतलब एक अच्छे मैथमेटिशियन ने सोचा कि मैं यहां पे 0 ही लिखता हूं और ओपन ब्रैकेट लगा देता हूं। ओपन ब्रैकेट का मतलब जिस नंबर पे ओपन ब्रैकेट लगा है दैट नंबर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, इसका मतलब हुआ 0 इज नॉट इंक्लूडेड। डोंट वरी गाइस, अभी हम ये 6 क्वेश्चंस करेंगे इसी बोर्ड पे, तो जिसको जिसको कुछ भी नहीं समझ में आएगा वो सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन, क्योंकि मैथ सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, देखने से नहीं होता, यू नीड टू। हाँ, रश्मि ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा। रश्मि ने पूछा कि सर इंफिनिटी तो आंसर का पार्ट है, इंफिनिटी पे क्यों ओपन ब्रैकेट लगा है? क्या इंफिनिटी ऐसा नंबर है जो तुम अचीव कर सकते हो? कैन यू एवर रीच इंफिनिटी? नो, यू कैन नेवर रीच इंफिनिटी। तो एक कन्वेंशन होता है, जनरल कन्वेंशन, एंड विच इज
ट्रू इटसेल्फ कि इंफिनिटीज पे कभी भी इंफिनिटीज कैन नेवर बी पार्ट ऑफ योर आंसर। तो इंफिनिटीज पे हमेशा कौन सा ब्रैकेट लगता है? ओपन ब्रैकेट। अभी मैं नेक्स्ट पेज जब नेक्स्ट उस पे आऊंगा ना, तो ये थ्योरी हल्की छोटी सी 3 लाइन की थ्योरी है, उसको लिखा भी दूंगा। ठीक है, तो इंफिनिटीज पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगेगा। ग्रेटर देन वाले क्वेश्चंस पे, ग्रेटर देन लेस देन वाले क्वेश्चंस पे अगेन ओपन ब्रैकेट लगेगा। सब लोगों ने ये लिख लिया? यस। तो अब मैं इसका दूसरा पार्ट करता हूं। मेरे लिए पहला क्वेश्चन डन हो गया। अब मैं इसका दूसरा पार्ट करता हूं। दूसरा पार्ट में दूसरे पार्ट में x लेस देन 0 पूछा है। तो x लेस देन 0 कौन सा पोजीशन है? कहां चला गया? आगे चला गया। दिस इज द पोर्शन x लेस देन 0, राइट? इस पोर्शन को आंसर की तरह कैसे लिखोगे? कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, एक काफी लोगों ने सही आंसर दिया है, कुछ लोगों ने एक माइन्यूट सी गलती की है। इन जनरल, गुड तबस्सुम, इन जनरल हमेशा आंसर लोवेस्ट वैल्यू से हाईएस्ट वैल्यू की तरफ लिखते हैं। यू ऑलवेज राइट द आंसर फ्रॉम द लोवेस्ट वैल्यू टू हाईएस्ट वैल्यू। व्हाट इज द लोवेस्ट वैल्यू इस ब्लैक पोर्शन में? माइनस इंफिनिटी से 0। x बिलोंग्स टू, ब्रैकेट कौन से लगेंगे? ओपन ब्रैकेट। ऑब्वियसली क्यों लगेंगे? क्यों? क्योंकि माइनस इंफिनिटी भी आंसर का पार्ट नहीं हो सकता एंड 0 भी आंसर का पार्ट नहीं हो सकता। तो सबको ये चीज क्लियर हुई? पहले 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए? किसी को कोई कंफ्यूजन फर्स्ट 2 क्वेश्चन में? x ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से इंफिनिटी, x लेस देन 0 का मतलब माइनस इंफिनिटी से 0। ठीक है, ओके ग्रेट। ठीक है, हाँ हम पिकअप पकड़ेंगे धीरे धीरे। ऑब्वियसली आराम आराम से पिकअप पकड़ना अच्छा रहता है, जिसमें लोगों को अच्छे से समझ में आए। एवरीवन, मैं अब इस पेज का सब कुछ रफ कर रहा हूं। x ग्रेटर देन 4, व्हाट इज x ग्रेटर देन 4? नंबर लाइन, नंबर लाइन पे कहीं 4 आएगा, 4 से बड़ा नंबर ये पोर्शन हुआ। ये पोर्शन क्या है? माई x बिलोंग्स टू 4 से इंफिनिटी। माई x बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी, राइट? x लेस देन 10 का आंसर? हाँ यश, क्योंकि x ग्रेटर देन 4 है ना यश। तो x ग्रेटर देन 4 का मतलब 4 से जस्ट बड़ा नंबर से इंफिनिटी। तो 4 से जस्ट बड़ा नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ओपन ब्रैकेट 4 लिखता हूं। ओपन ब्रैकेट का मतलब, ओपन ब्रैकेट का मतलब नॉट इंक्लूडेड, का मतलब नॉट इंक्लूडेड। अभी जिसको वो कंफ्यूजन है, वो मेरे नेक्स्ट स्लाइड में आते आते वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी। x लेस देन 10 का माइनस इंफिनिटी से 10, माइनस इंफिनिटी से 10, क्योंकि यहां पे x इज लेस देन 10। लास्ट के 2 आंसर्स बताओ सब लोग, टेक योर टाइम, गिव मी द आंसर फॉर लास्ट 2 क्वेश्चन। व्हाट आर लास्ट 2 क्वेश्चन?
x ग्रेटर देन -3 एंड x लेस देन -18। ट्राई करो सब लोग, 2 मिनट है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बेसिक चल रहा है तो डोंट वरी, हम क्लास धीरे धीरे पिकअप करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी तो पूरे के पूरे 2 साल आपके अच्छे जाएंगे। यस, काफी लोगों ने आंसर दिया। अगेन मैं समझा देता हूं, यहां पे कहीं -3 आया, ग्रेटर देन -3 का मतलब ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन इज x बिलोंग्स टू -3 टू इंफिनिटी। और लास्ट वाला अगेन नंबर लाइन, यहां कहीं -18 आया, लेस देन -18 मीन्स ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन इज -इंफिनिटी से -18, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -18। क्लियर? सबको पहले पेज के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए? ग्रेट, गुड अदिति, वरुण गुड, दीप नाइस। अब कुछ लोगों का डाउट एक था कि सर जब मैं x ग्रेटर देन 4 बोल रहा हूं तो 4 क्यों लिख रहा हूं? ठीक है, अब वो डाउट मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको क्लियर भी कर दूंगा। बहुत ही सिंपल चीज है। अब मेरे लिए क्वेश्चन आया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x ग्रेटर देन 0 में क्या हो रहा था? व्हेन आई से x ग्रेटर देन 0, 0 के जस्ट बाद से शुरू होकर इंफिनिटी जा रहा था, राइट? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में कहां से शुरू हो रहा है? x ग्रेटर देन इक्वल टू में 0 से शुरू हो रहा है। गुड श्री, गुड, वेरी नाइस, गुड जस्ट। तो जब मैं 0 से शुरू कर रहा हूं तो इसका मतलब 0 मेरे आंसर का पार्ट है, 0 मेरे आंसर का पार्ट है। 0 एग्जैक्ट 0 से शुरू कर रहा हूं तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को मैं रिप्रेजेंट करूंगा x बिलोंग्स टू, अगेन 0 टू इंफिनिटी तो होगा ही, लेकिन अगर 0 मेरे आंसर का पार्ट है तो आई विल यूज ऐसा ब्रैकेट। दिस ब्रैकेट इज कॉल्ड क्लोज्ड ब्रैकेट। जैसे वो ओपन ब्रैकेट होता है, इसको बोलते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट। क्लोज्ड ब्रैकेट का सीधा सीधा मतलब है इंक्लूडेड, द नंबर इज इंक्लूडेड। इंफिनिटी पे क्या लगेगा? इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगेगा। जहां पे भी क्लोज ब्रैकेट लगेगा इसका मतलब दैट पार्ट इज इंक्लूडेड। तो जब भी मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू वाला क्वेश्चन है तो जिस नंबर से ग्रेटर देन इक्वल टू है यानी वो नंबर मेरे आंसर का पार्ट है, तो आंसर इज 0 से इंफिनिटी, 0 पे क्लोज, इंफिनिटी पे ओपन, राइट? ये चीज क्लियर हुई? लिख लो अगर किसी को इस अभी भी कंफ्यूजन है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन के बाद वो वाला कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ विजय, क्या बोल रहे हो? दोनों वन कैसे? वन वन तो है नहीं विजय बेटा। हाँ हाँ, इट इज टोटली अलाउड टू हैव, है ना? आंसर में 0 है आंसर का पार्ट, बट इंफिनिटी नहीं है, तो 0 पे क्लोज रहेगा, इंफिनिटी पे ओपन रहेगा। द आंसर इज फ्रॉम एग्जैक्ट 0, फ्रॉम 0 इंक्लूडेड टिल इंफिनिटी। इंफिनिटी तो कभी भी आंसर का पार्ट नहीं हो सकता। इंफिनिटी कभी भी आंसर का पार्ट नहीं हो सकता, ठीक है? तो एक जनरल रूल होता है कि इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी will always have, I repeat, infinity and minus infinity will always have open brackets.
इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगेगा, बिल्कुल मतलब मान लो इसको, इसको कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहां पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब 0 पे क्लोज ब्रैकेट लग गया, ठीक है। एक और चीज समझते हैं, अगर क्वेश्चन है x लेस देन इक्वल टू 0, अब क्या होगा? विजय, आंसर एक रेंज होती है, आंसर एक वैल्यू नहीं होती। तो हमेशा 2 से 7, तो 2 एंड 7 नहीं, व्हेन आई से आंसर इज फ्रॉम 2 टू 7, तो 2 को ब्रैकेट एंड 7 को ब्रैकेट नहीं, मतलब 2 से ब्रैकेट शुरू होगा और 7 पे ब्रैकेट खत्म होगा। x लेस देन इक्वल टू 0, नंबर लाइन तो आप सबको समझ में आ गई थी। अब वो वापस मुझे ये पोर्शन है, माई आंसर इज x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0। अपना पहला रूल, इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगेगा। गुड, काफी लोग आंसर दे रहे हैं, गुड मधुरा। 0 पे लेस देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू 0, तो क्या 0 आंसर का पार्ट है? क्या 0 आंसर का पार्ट है? यस, 0 इज पार्ट ऑफ द आंसर, क्योंकि लेस देन के साथ इक्वल टू भी लगाया, तो इक्वल टू लगाया, इसका मतलब 0 पे, राइट एवरीवन। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट का, और डिटेल में पढ़ेंगे ओपन क्लोज ब्रैकेट थ्रू आवर क्वेश्चंस ओनली, ठीक है। तो तुमको अगर मैं 3 रूल बता दूं, सबसे पहला रूल सेज इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाओगे, इनके ऊपर तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होने चाहिए, इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी पे हमेशा ओपन। दूसरा, अगर लेस देन और ग्रेटर देन वाला क्वेश्चन है, अगर लेस देन एंड ग्रेटर देन वाला क्वेश्चन है, तो जो वैल्यूज, जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, मतलब कांस्टेंट वैल्यूज 1 2 -1 -2 कांस्टेंट वैल्यूज, उन पे भी ओपन ब्रैकेट लगाओगे। अगर लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू वाला क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी आर नॉट कांस्टेंट वैल्यूज, उन पे तो हमेशा ओपन था। बाकी जितनी भी वैल्यूज बची मेरे क्वेश्चन में, उन पे कौन सा ब्रैकेट लगेगा? उन पे लगेगा क्लोज, ठीक है। तो ये 3 रूल्स हैं जिससे तुम्हें आंसर सही लिखने में कोई भी गलती नहीं होगी। अदरवाइज क्या हो जाएगा कि तुम आंसर लिखने में छोटी सी भी गलती कर दोगे तो वो बहुत प्रॉब्लम करेगी, ठीक है। तो मैं ये रूल लिख लिया आपने, शायद मैंने पहला क्वेश्चन का आंसर बता चुका हूं मैं, 0 टू इंफिनिटी, 0 क्लोज, इंफिनिटी ओपन। दूसरे का माइनस इंफिनिटी से 0, माइनस इंफिनिटी ओपन, 0 क्लोज। थर्ड का आंसर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस, गुड जस्ट, सब लोग आंसर दो, काफी लोग हैं क्लास। नहीं, नंबर लाइन इन क्वेश्चंस में अब जैसे मैंने समझा दिया है, तो अब मैं नंबर लाइन नहीं दिखा रहा हूं। क्यों? क्योंकि अब तुमको समझ में आ रहा है, व्हेन आई से x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी 1 से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो नंबर लाइन बनाए, नंबर लाइन पे 1 बनाए और देखे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब कौन सा पोर्शन, 1 से इंफिनिटी, ठीक है, क्लियर। नीचे के 3 क्वेश्चंस मैं पहले पूरा रफ कर देता हूं, फिर नीचे के 3 क्वेश्चंस करेंगे। लेस देन इक्वल टू -5, तो
माइनस इंफिनिटी से -5 होना चाहिए था। माइनस इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट और -5 पे क्लोज ब्रैकेट। क्यों -5 पे क्लोज ब्रैकेट? क्यों? क्योंकि सीधा सा कॉन्सेप्ट है, -5 लेस देन इक्वल टू वाला क्वेश्चन है, राइट? ग्रेट, ठीक है। गौरव सर ने आप लोगों को बता दिया होगा कि इस फ्राइडे से शायद 30 तारीख से ना अनाउंस किया है गौरव सर ने। यस, 30 से आपका बैच शुरू हो रहा है, मतलब दैट इज अ फ्राइडे। फर्स्ट लेक्चर तो काफी इंटरेक्शन में चला जाता है। मतलब ये समझ लीजिए कि नेक्स्ट वीक से आप लोग फुल फ्लेज लग जाएंगे अपने 11th में जेई नीट जो भी कंपटीशन है, जो भी साइंसेस है, उसके ऊपर बहुत अच्छे से हम प्रिपेयर करेंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू 3, अगेन 3 टू इंफिनिटी, less than equal to -100. Obviously, Rashmi, CT will also be covered. Everything. Basically, when I say इंजीनियरिंग या 11th-12th के साइंस में वो सारे के सारे कॉम्पिटिशन्स कवर हो जाएंगे जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी आती है। क्योंकि हम 11th-12th को बेस मान के उसको उसके ऊपर प्रिपेयर करने वाले हैं, और हम जितना टॉप पे चले जाएंगे उतना ज्यादा कॉम्पिटिशन प्रिपेयर होते चले जाएंगे। मतलब सीईटी, जेईई मेन तो बाय डिफॉल्ट प्रिपेयर होता ही चला जाएगा। अगर आपने बहुत अच्छा किया, इफ यू आर टारगेटिंग आईआईटी, तो आप ऑब्वियसली एडवांस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। सेम इज एप्लीकेबल फॉर नीट में एम्स के लिए भी लोग प्रिपेयर करते हैं, -इंफिनिटी से -100। ओके, -इंफिनिटी टू -100। ग्रेट। तो ये हुआ बिल्कुल बेस जो मैं बोलता हूं, इनइक्वालिटी का बेस। कितना टाइम लगा हमको इतना पढ़ने में? ½ एन आवर। तुम अपनी लाइफ का आधा घंटा तुमने इस पे दे दिया, पूरी लाइफ का मतलब सोचो, बिल्कुल ½ एन आवर दे दिया, तो तुम्हें इनइक्वालिटी के डायरेक्ट क्वेश्चंस करने आ गए। कोई ऐसा है जिसको कंफ्यूजन है इनइक्वालिटी के डायरेक्ट क्वेश्चंस करने में? सिर्फ आधा घंटा पढ़ के, ½ एन आवर। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। अच्छा, इसमें x की क्या डिग्री है? इनको क्या कहते हैं? x की क्या डिग्री है? 1 डिग्री है। 1 डिग्री वाले इक्वेशंस को क्या बोलते थे? लीनियर इक्वेशंस, राइट? तो इनको क्या बोलेंगे? लीनियर इनइक्वालिटी। दीज आर लीनियर इनइक्वालिटीज। यहां पे जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये लीनियर इनइक्वालिटी। मैंने आई टुक ½ एन आवर 40 मिनट्स टू मेक श्योर कि आज के बाद अगर कभी भी लीनियर इनइक्वालिटी आए आपके लिए, वेन एवर यू फेस अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन लीनियर इनइक्वालिटी, तो लाइफ में कभी भी वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन है x - 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम अपना पिछला क्वेश्चन बना सकते हैं? तुम इसको क्या लिख सकते हो? सबसे पहला स्टेप क्या लिख सकते हो? शिफ्ट 8 टू राइट हैंड साइड, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। क्या हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। पिछले आधे घंटे से तो हम यही कर रहे हैं ना, बैठ के टाइम पास थोड़ी कर रहे हैं। डांस फांस नहीं चल रहा था, मैथ्स चल रही थी। एंड ओनली x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 विच इज गुड आंसर, जिसका मैं अब डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूं। अगर किसी को डायरेक्ट आंसर लिखने में प्रॉब्लम है तो वो नंबर लाइन बना के भी कर सकता था। 8 से बड़ा वाला ये पोर्शन,
x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 8 से इंफिनिटी लिखोगे, यू विल राइट 8 टू इंफिनिटी, यू विल राइट 8 टू इंफिनिटी। अब इसके बाद एक चीज पे हमेशा ध्यान रखना, ब्रैकेट्स वाली चीज पे, क्योंकि अगर ब्रैकेट्स बीच बीच में अगर ब्रैकेट्स गलत हो गए तो आपका आंसर गलत है। क्वेश्चन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला, ग्रेटर देन इक्वल टू पे क्या लगता है, क्लोज ब्रैकेट, और इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी पे तो हमेशा ओपन ब्रैकेट। सेकेंड वाले उसको वापस मैं सेकेंड से भी एक्सप्लेन करता हूं। x+4 है, उसको क्या लिख सकते हो, यस गुड गुड देव, x लेस देन -4, x लेस देन -4, x लेस देन -4, हाँ वेदश्री एक बार समझ लो कैसे नंबर लाइन हेल्प कर रही है। दिस इज माई नंबर लाइन, दिस इज माइनस इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी, -4 यहां है। खुद ही समझो, अगर x लेस देन -4 होगा तो इस नंबर लाइन का कौन सा पोर्शन होगा लेस देन -4, उसको अगर मैं ब्लैक करना चाहूं तो ये पोर्शन होगा ना, दिस इज द पोर्शन x लेस देन -4, क्योंकि -4 से छोटा, तो यही पोर्शन मेरा आंसर होगा, ये पोर्शन मेरा आंसर होगा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस इंफिनिटी से -4, माइनस इंफिनिटी से -4। लेस देन वाला क्वेश्चन है, लेस देन वाले क्वेश्चन में कौन से ब्रैकेट लगते हैं, ओपन ब्रैकेट, ठीक है, गुड। तो दैट्स हाउ वी यूज नंबर लाइन। बट वही चीज है, यू गाइज हैव लाइक बड़े हो गए हो, अब वो बच्चे बच्चे 10th वाले नहीं रह गए हो। आप x लेस देन -4 को डायरेक्टली देख के माइनस इंफिनिटी से -4 भी लिख सकते हैं। अभी वे समझ में आ गया बेटा, सो गुड, ठीक है। स्टेप x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, आंसर गुड वरुण, -3 से इंफिनिटी, -3 पे क्लोज, इंफिनिटी पे तो ओपन। संगम सही करो, -3 से इंफिनिटी, गुड विजय, -3 से इंफिनिटी। इसमें 4 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, x लेस देन इक्वल टू 1, ओके, x लेस देन इक्वल टू 1 का आंसर हम देख चुके हैं, माइनस इंफिनिटी टू 1, ओपन, लेस देन इक्वल टू वाला क्वेश्चन है तो इसका मतलब 1 पे क्लोज्ड। खुद ही सोचो, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो उस नंबर से शुरू होकर हम इंफिनिटी जा रहे हैं, लेस देन वाला क्वेश्चन है या लेस देन इक्वल टू वाला है तो माइनस इंफिनिटी से उस नंबर पे आएंगे। कॉमन सेंस है ना, कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर नंबर से बड़ा हूं तो मैं उस नंबर से शुरू होकर आई विल गो टुवर्ड्स इंफिनिटी, या अगर मैं किसी नंबर से छोटा हूं तो मैं माइनस इंफिनिटी से शुरू होके उस नंबर तक ही आऊंगा ना। तो वही चीज है, लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब मैं माइनस इंफिनिटी से शुरू होके उस नंबर तक आ रहा हूं, दैट्स इट। यहां पे भी बेसिक मैथ्स आ जाती है। बेसिक मैथ्स क्या, सबसे पहले मैं 1 को दूसरी साइड भेजूंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, फिर 2 को भी दूसरी साइड भेज सकता हूं ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू -12, तो ग्रेटर देन इक्वल टू वाला क्वेश्चन है फ्रॉम -12 तो गुड गुड ऊर्जा, वेरी नाइस।
आई कैन राइट -12 से इंफिनिटी। आई कैन राइट -12 से इंफिनिटी। ये -12 कॉमा है, वो कॉमा बहुत बड़ा सा कॉमा लग गया, छोटा कॉमा बना देता हूं। ठीक है, तो यहां तक चीजें समझ में आई, चीजें क्लियर हो रही है सबको आई गेस। एक लास्ट वाला क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन का सब लोग आंसर दो। गुड आकांक्षा, गुड संगम। देव, लेस देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू में कौन सा ब्रैकेट लगता है? ब्रैकेट्स गलती नहीं करना है बच्चों। आंचल, वी डोंट वांट टू मेक सिली मिस्टेक्स। 3x 2 उधर भेज दिया, लेस देन इक्वल टू 102, x लेस देन इक्वल टू 102 by 3, x लेस देन इक्वल टू दिस इज 34। लेस देन इक्वल टू है यानी कि माइनस इंफिनिटी से शुरू होके 34 पे खत्म होगा। ओपन ब्रैकेट, ऑब्वियसली क्लोज ब्रैकेट। ठीक है एवरीवन, यहां तक समझ में आया? सो बिल्कुल सीधी सी बात है, बहुत ही इजीली हमने आज आज की क्लास में जब भी इनइक्वालिटी आएगी, लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी का मतलब x की पावर 1 है पूरे क्वेश्चन में, x का सिंगल टर्म है, x की पावर 1 है। लीनियर इनइक्वालिटी तुम ऐसे ही सॉल्व करोगे। आई एम नॉट सेइंग दिस कि जस्ट तुमको 11th में ऐसे सॉल्व करना है, 12th में ऐसे सॉल्व करना है। थ्रू आउट योर लाइफ, जब तक तुम्हें मैथ्स पढ़ रहे होगे एंड मैथ्स में ऐसे क्वेश्चन दिख रहे होंगे, यू वुड बी यूजिंग दिस मेथड। एम आई क्लियर? बिल्कुल, एक होता है ना कि थप्पा मार लिया कि अब सर ने ये बता दिया, मुझको यही ऐसे ही करना है लाइफ टाइम, ये चीज कभी चेंज नहीं होने वाली। ओके, एंड तुमको जब जितना यूज कर लोगे ऐसा कोई, इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। सिली मिस्टेक्स अवॉइड करोगे, ब्रैकेट सही रखोगे, आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, अच्छा लीनियर लीनियर तो हो गई मुझसे, लेकिन लाइफ धीरे धीरे वो होती है ना, सबसे पहले नॉर्मल प्रॉब्लम आती है, फिर उसका एक लेवल अप, फिर उसका 2 लेवल अप, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम्स बढ़ती है ना। एम आई राइट? तो मेरा ये कहना है कि लीनियर तो हो गया, अब लीनियर के ऊपर क्या होता होगा? जहां पे यस क्वाड्रेटिक, जहां पे एक्स के 2 टर्म्स आए, क्वाड्रेटिक के ऊपर क्या होता होगा? क्यूबिक, क्यूबिक के ऊपर पावर 4, पावर 5, पावर 100। अच्छा, पॉलिनोमियल्स इनफाइनाइट डिग्री के, मतलब 10 डिग्री 12 डिग्री बाई क्वाड्रेटिक, मतलब बहुत सारे पॉलिनोमियल्स आएंगे। अच्छा, मुझको ये बताओ सीधा सीधा, लेट मी, आई एम इंटरेक्टिंग विद यू गाइस। लीनियर सॉल्व करना इजी था, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना इससे थोड़ा सा एक लेवल अप होता होगा, एक लेवल अप, बहुत ज्यादा नहीं, एक लेवल अप होता होगा। यस, इवन आई एग्री, लीनियर से क्वाड्रेटिक एक लेवल अप है। क्वाड्रेटिक से क्यूबिक भी क्या एक लेवल अप होता होगा? क्यूबिक से पावर 4 बाई क्वाड्रेटिक या पावर 5 एक एक लेवल अप होता चला जाता होगा। सब लोग बोल रहे हैं यस, बट यहां पे आई विल से नो। बहुत अच्छी चीज है, काफी अच्छी चीज है कि अगर मुझे पावर 2 पावर 2 वाला सॉल्व करना, जितने स्टेप्स हैं वही पावर 3 में भी है, वही पावर 4 में भी है, वही पावर 50 में भी है। दैट्स अ गुड थिंग। इसका मतलब लीनियर के लिए एक मेथड है, अब ये मेथड लीनियर के लिए, अभी हम क्वाड्रेटिक के लिए, क्यूबिक के लिए जो अभी मेथड देखेंगे, दैट मेथड
वुड बी अप्लीकेबल फॉर एनी पावर एंड वही स्टेप फॉलो होंगे, कोई भी डिफिकल्टी लेवल नहीं इंक्रीज होने वाली। मतलब डिफिकल्टी इनइक्वालिटीज में यू हैव ओनली 2 लेवल ऑफ डिफिकल्टीज, लीनियर्स एंड ऑल द अदर्स। लीनियर जो कि बहुत सिंपल था, और ऑल द अदर्स अभी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से, क्या है ये, क्या है यहां पे कितने टर्म्स हैं? देयर आर 2 टर्म्स, राइट? तो 2 टर्म्स वाले क्वेश्चन, यहां पे अगर 3 टर्म्स भी होते ना तब भी हम यही मेथड सॉल्व कर रहे होते और उतना ही इजी होता। 4 होते, 5 होते, 50 टर्म्स होते, कहीं से भी डिफिकल्टी लेवल तुम्हारी चेंज नहीं होती। तो दैट्स अ वेरी गुड साइन कि हम जो अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट 15-20 मिनट्स में जो पढ़ेंगे, दैट वुड बी एप्लीकेबल फॉर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी। तुम्हें कुछ और नए नए डिफिकल्ट मेथड्स नहीं सीखने, जो अभी हम सीखने वाले हैं वही सीखेंगे। अब वो कैसे करेंगे? इट इज अ 3 स्टेप प्रोसेस। ये क्वेश्चन को करना 3 स्टेप का प्रोसेस है। मैं तीनों स्टेप बताऊंगा। ऑब्वियसली अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो उसके बाद वापस मैं वही क्वेश्चन अलग वैल्यूज के साथ इसी टाइप के क्वेश्चंस करते रहेंगे जिसमें समझ में आ जाए तुमको। ठीक है? स्टेप 1, कितने टर्म्स है? यहां पे 2 टर्म्स है ना। इक्वल टू 0 करो, इक्वल टू 0 करो और x की वैल्यू निकालो। x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हुई? 2। x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 3। 2 टर्म्स है तो 2 वैल्यू आएंगी, 3 टर्म्स है तो 3 वैल्यूज आती, 10 टर्म्स है तो 10 वैल्यू। अभी 2 ही टर्म का स्टार्ट करते हैं, मतलब टू स्टार्ट विथ 2 and 3। अब बनाएंगे हम अपनी नंबर लाइन। दिस इज माय नंबर लाइन। जो भी x की वैल्यू है 2 and 3 उसे नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे। पहले 2 आएगा कि पहले 3 आएगा? ऑब्वियसली 2 आएगा। गुड। पहले 2 आएगा फिर 3 आएगा। क्या किया मैंने? जितने टर्म्स थे उनको इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकाल ली। मुझको मिले 2 and 3। 2 टर्म्स थे तो 2 वैल्यू मिली, मैंने नंबर लाइन पे 2 वैल्यू प्लॉट कर दी। ठीक है? नंबर लाइन तक बनाने में अब नंबर लाइन पे मैंने राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड मतलब इधर से सबसे पहले मैंने लिखा पॉजिटिव। राइट हैंड साइड पे सबसे पहले मैंने लिखा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव के बाद जैसे ही मुझे कोई भी नंबर मिल गया नंबर लाइन पे, इस पॉजिटिव को मैं नेगेटिव लिख दूंगा। फिर जैसे ही मुझको कोई और नंबर मिल गया, इस नेगेटिव को मैं पॉजिटिव कर दूंगा। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव वाला साइकिल चलता चला जाता। बहुत ही सिंपल सा साइकिल है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आगे अगर कुछ होता नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, वो चलता चला जाता। यहाँ पे माइनस इंफिनिटी है, माइनस इंफिनिटी पे ऑब्वियसली खत्म हो जा रहा है। अच्छा, ग्रेट क्वेश्चन क्या है? दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। मुझको बोलो ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव नंबर्स की पॉजिटिव वैल्यू की नेगेटिव वैल्यू? ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू की नेगेटिव वैल्यू? पॉजिटिव वैल्यू। बहुत ही कॉमन सेंस है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस नंबर लाइन पे जो भी पॉजिटिव वैल्यू है उनको ब्लैक कर दूंगा, जैसे मैं इससे पहले करता था। दिस इज पॉजिटिव वैल्यू, जहां पे भी स्टेप वन इक्वल टू 0 करके एक्स की वैल्यू निकालो। स्टेप 2 नंबर लाइन पे वो वैल्यू बनाओ, पॉजिटिव बनाओ। स्टेप 3 क्वेश्चन देखो, अगर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव पोर्शन को अंडरलाइन कर दो, अगर लेस देन 0 होता तो निगेटिव पोर्शन को। अभी आगे क्वेश्चन भी देखेंगे। ग्रेटर देन 0 होता था पॉजिटिव पोर्शन। मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ जानते हो आंसर लिखना है।
जो भी ब्लैक वाला पोर्शन है वही मेरा आंसर है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था ना कि ब्लैक वाला पोर्शन कैसे आंसर की तरह लिखते थे, याद करो। तो माई ब्लैक पोर्शन इज माई आंसर। व्हाट इज माई ब्लैक पोर्शन? माइनस इंफिनिटी से 2 एंड 3 से इंफिनिटी। दिस इज माई ब्लैक पोर्शन, दिस इज माई आंसर। और ये सेट्स की तरह रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो काफी लोगों ने सेट्स पढ़ा होगा, अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो डोंट वरी, हम 11th में सेट्स पढ़ेंगे भी। लेकिन दो सेट्स को अगर एक साथ लिखना है तो उसको कैसे लिखते हैं? यूनियन लिखते हैं। ये एक यूनियन वाला साइन होता है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो इट इज ओके, हम पढ़ा देंगे उसको मतलब इन द लेक्चर। बट एज ऑफ नाउ दिस इज माई आंसर। माई होल ब्लैक पोर्शन, अंडरलाइन पोर्शन इज माई आंसर। तो मैंने लिख दिया माइनस इंफिनिटी टू 2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। ठीक है, एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। अगर किसी को कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे। जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक हम क्वेश्चन करते रहेंगे, डोंट वरी। ठीक है, हाँ यश, यश प्लीज राइट इट डाउन। मैं जल्दी से गो थ्रो करता हूं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन करेंगे। मैंने क्या किया, दोनों टर्म्स को इक्वल टू 0 किया। x माइनस 2 इक्वल टू 0, वहां से x की वैल्यू 2 मिली। x माइनस 3 इक्वल टू 0, वहां से x की वैल्यू 3 मिली। ठीक है, मैंने नंबर लाइन पे 2 and 3 प्लॉट किया। राइट हैंड साइड से मैंने शुरू किया, राइट हैंड साइड से मैंने शुरू किया। पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव। कैसे चेंज हो रहा है? सबसे पहले पॉजिटिव लिखा, फिर जैसे ही कोई भी नंबर मिल गया मैंने निगेटिव लिख दिया, फिर वैसे कोई नंबर मिल गया मैंने पॉजिटिव लिख दिया। अब मैंने देखा मेरा क्वेश्चन ग्रेटर देन 0 का था। यहां पे ये नोटिस करोगे, ग्रेटर देन 0 का क्वेश्चन। ग्रेटर देन 0 का क्वेश्चन मतलब आई नीडेड पॉजिटिव पोर्शन। तो मैंने क्या किया, पॉजिटिव पोर्शन के नीचे ब्लैक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। तो वही अंडरलाइन पोर्शन वुड बी माई आंसर। माई अंडरलाइन पोर्शन इज, मैं थोड़ा सा और अच्छे से ब्लैक कर दूं, दिस इज माई फर्स्ट अंडरलाइन पोर्शन, दिस इज माई सेकेंड अंडरलाइन पोर्शन। तो ये दोनों मेरे आंसर है। माई आंसर इज माइनस इंफिनिटी टू 2, 3 से इंफिनिटी। ठीक है, नो इश्यूज। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, द पोर्शन बिटवीन 2 and 3 इज निगेटिव पोर्शन। वहां पे आंसर निगेटिव पोर्शन होगा। बट अभी आगे के क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कि उस पोर्शन का यूज कब 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 और किन किन क्वेश्चन में आता है। होपफुली सब लोगों ने लिख लिया होगा। हम वापस एक और क्वेश्चन करेंगे। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन ऑफ एग्जैक्टली सेम टाइप। चीजें समझो और करने की कोशिश करो। क्या क्या चीजें हुई हैं इसमें। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था। पिछले क्वेश्चन से रिलेट करो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। आई विल गिव 1 to 2 मिनट्स, उसके बाद मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। I am explaining it once more, step by step. इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 से x का आंसर मिला -2। x माइनस 5 इक्वल टू 0 से आंसर मिला x इज इक्वल टू 5। यानी मेरे पास x के दो वैल्यूज मिल गए, -2 and 5। काफी लोगों ने आंसर दिया एंड बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। जिन्होंने नहीं दिया अभी तक, डोंट वरी, सॉल्व करो, सॉल्व करने से आ जाएगा। दिस इज, अब बताओ -2 छोटा है कि 5 छोटा है? पहले गुड ऊर्जा, गुड वरुण, गुड एवरीवन। -2 एंड फिर 5। ठीक है, -2 and 5।
राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं, हमेशा इधर से शुरू करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं पॉजिटिव, फिर जैसे ही एक नंबर मिला मैंने निगेटिव बना दिया, फिर ऐसे ही एक नंबर मिला मैंने पॉजिटिव बनाया। ठीक है, हमको कौन सा पोर्शन चाहिए? वी नीड ग्रेटर देन जीरो पोर्शन। ग्रेटर देन जीरो का पोर्शन का मतलब पॉजिटिव पोर्शन, दिस इज माय पॉजिटिव पोर्शन, दिस इज माय पॉजिटिव पोर्शन। तो आंसर हमेशा राइट हैंड साइड वाले सबसे मतलब सॉरी लेफ्ट हैंड साइड इधर छोटे नंबर से शुरू करते हैं, माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 5 से इंफिनिटी। जानते हो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये वाला जो ये मेरा पोर्शन है, ये मेरा जो पोर्शन है, मेरा क्वेश्चन जो है वो कब कब पॉजिटिव है एंड कब कब निगेटिव है, ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है। और मुझको आंसर क्या चाहिए? आई वांट कि मेरा ये क्वेश्चन पॉजिटिव रहे, मेरा क्वेश्चन पॉजिटिव रहे। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आप आंसर के हिसाब से दे रहे हैं कि नंबर लाइन पे तो हाउ कम -2 से पहले पॉजिटिव हो गया? ये -2 से पहले जो वैल्यू है उस पे आंसर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये चेक कर रहे हैं। चलो मैं एक एग्जांपल लेके भी दिखा देता हूं। लेट मी टेक अ वैल्यू, लेट मी -2 से पहले एक वैल्यू बताओ, -2 से पहले एक वैल्यू बताओ। लेट मी टेक -3, -2 से छोटी वैल्यू -3 ना, -2 से छोटी -3। तो लेट मी पुट x इज इक्वल टू -3 हेयर, मैं -3 पुट करता हूं, तो -3 + 2 इंटू -3 -5 -1 इंटू -8 गिव्स मी 8। तो देखो क्या -3 पे आंसर पॉजिटिव है? क्या -3 पे आंसर पॉजिटिव है? यस। तो ये पॉजिटिव यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि -2 से पहले वाले नंबर्स पे आंसर वुड बी पॉजिटिव, और मुझको वही पॉजिटिव आंसर चाहिए था। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल, यहां -2 से 5 के बीच का एग्जांपल ले लेते हैं। लेट मी टेक 2, +2, लेट मी पुट +2। लेट मी पुट +2, x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो देखो 2 + 2 2 - 5, 4 इंटू -3 गिव्स मी -12। तो क्या आंसर निगेटिव है? तो देखो 2 पे आंसर निगेटिव है। अभी क्लियर हुआ जिसको कॉन्सेप्ट में, अगर किसी को कॉन्सेप्ट में कोई इशू था कि क्यों पॉजिटिव चीजें हैं, व्हाट आर दीज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया एंड क्लियर हो गया। ठीक है, किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है वो 5 से कोई बड़ा नंबर भी ले सकता था, 10 ले लोगे, 10 अगर इधर पुट करोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो हम वही चीज ढूंढ रहे हैं कि कब कब इस पर्टिकुलर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर पॉजिटिव रहेगा, कब कब उस लेफ्ट हैंड साइड का आंसर पॉजिटिव रहेगा, -इंफिनिटी से -2 में एंड 5 से इंफिनिटी में। एवरीवन समझ में आया? चीजें क्लियर हैं? अच्छा, जस्ट एक फैक्ट, फन फैक्ट या रैंडम फैक्ट नहीं, फन फैक्ट बोल लो। कैसा होता है ना, ट्रिविया विविया देखते हो कभी, वो IMDb पे किसी फिल्म के बारे में नीचे लिखा रहता है ना, राइट? तो मैंने क्या बोला था, मैंने एक नाम लिया था कि एक मेथड है कि कोई रिपीट करेगा, मैंने वो नाम क्या लिया था जो हम आज पढ़ेंगे? मैंने नाम लिया था वेवी कर्व मेथड, वेव वाला वेवी कर्व मेथड।
गुड जय, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने कर्व तो कुछ बनाए नहीं, तो हमने वो नाम कैसे आ गया, वेवी कर्व मेथड। तो जानते हो, जो जब भी ये मेथड सबसे पहली बार आया था, ये मेथड सबसे पहली बार आया था ना, जैसे कोई मेथड आता है फिर लोग उसमें माइन्यूट माइन्यूट सा चेंज करते चले जाते हैं ना, तो सबसे पहली बार जब मेथड आया था तो उन्होंने ये नंबर लाइन ऐसे नहीं बनाई थी, मतलब नंबर लाइन बनाई थी। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बोला कि एक वेव बना देता हूं मैं, एक वेव बना देता हूं मैं, राइट हैंड साइड से मेरी वेव शुरू होगी और हर उसके ऊपर क्रॉस करती चली जाएगी। उन्होंने ऐसी वेव बनाई थी, ठीक है। तो यहां से वेवी कर्व मेथड आया था और उन्होंने बोला था जब भी वेव ऊपर वाला पोर्शन होगा वो पॉजिटिव होगा, दूसरा वाला पोर्शन निगेटिव होगा, फिर ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिव। मतलब उन्होंने ये निगेटिव को नीचे निगेटिव बना दिया था। तो अब उसी को वेव बनाने से अच्छा धीरे धीरे लोग क्या करते हैं, मेथड में थोड़ा सा माइन्यूट माइन्यूट सा चेंज कर देते हैं, नाम तो वही रहा वेवी कर्व मेथड, बट अब मेथड में मैं पॉजिटिव नीचे निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव करने से अच्छा मैं सीधे सीधे ऐसे बोल देता हूं कि सपोज करो यहाँ पे होता -5, यहाँ पे होता 0, यहाँ पे होता 7, यहाँ पे होता 25। मैं सीधे सीधे पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव लिख देता। अभी ये क्या लिखा है वो आगे चीजें समझ में आएंगी। तो मेथड का नाम माइन्यूट सा चेंज कर, मतलब मेथड का स्टेप माइन्यूट सा चेंज हो गया, नाम रिमेन सेम, वेवी कर्व मेथड। तो तुम लोग अब जो मैंने मेथड बताया है, पहले बताया है, वेवी कर्व मत बनाना। I am just telling you the origin of the name. So let me do next question. This is the next question. Everyone do it. Am I audible? क्योंकि पीछे से फोन आ गया था, तो फोन आता है तो कभी कभी म्यूट हो जाता है। Am I audible everyone? Yes, great. ठीक है। ग्रेट, करो सब लोग, डोंट वरी। 2-3 क्वेश्चन एंड वी आर डन विद द क्लास, क्योंकि पहली क्लास है। आई वांटेड टू लाइक जस्ट टू गेट टू नो ईच अदर ऑफ यू, सबको। जो लोग आंसर नहीं दे रहे हैं, होपफुली उनको समझ में सब कुछ आ रहा होगा। मे बी टाइपिंग वाइपिंग में सब में लोग नहीं देते, काफी लोग आंसर नहीं देते, लेकिन समझ में आता है। अगर किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, या यू नीड टू आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग जेई या मैथ्स या कुछ भी चीजों की इशू है, आई एम शेयरिंग यू माई नंबर ऑल्सो। आतिफ सर, आतिफ नाम है मेरा। यू कैन ऑब्वियसली एक बार मैसेज कर देना और बता देना सर आई सैट इन योर दिस लेक्चर, तो मुझे रिमाइंड याद आ जाएगा। दिस इज माई नंबर 9167318390। ठीक है। अगेन, अगर किसी को कुछ ऐसा है कि ये सारी चीजें पढ़ी है, वेल एंड गुड, कोई बात नहीं, धीरे धीरे नई नई चीजें आएंगी। डे 1 पे ऐसा होता है ना कि कुछ भी सीखने के लिए डे 1 पे तो बेस से स्टार्ट करना पड़ता है, रेस्ट एवरीथिंग कम इनटू द पिक्चर आफ्टर 1 or 2 लेक्चर्स। ठीक है। सॉरी, मैंने शायद ऊपर लिख दे रहा हूं, 9167318390। क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। स्टेप 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3 एंड -5। कुछ लोगों ने, एक दो लोगों ने छोटी सी माइन्यूट सी गलती की है, नॉट ऑल, सब लोगों ने नहीं, सिर्फ एक दो लोगों ने। -3 एंड -5 में छोटा क्या होता है? -5 इज स्मॉलर ना, तो पहले -5 आता है, फिर -3 आता है। पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तबस्सुम, ब्रैकेट का ध्यान रखो। पॉजिटिव, आई नीड पॉजिटिव पोर्शन। क्यों? क्वेश्चन ग्रेटर देन का है, तो मैं पॉजिटिव पोर्शन को ब्रैक कर दूंगा।
मतलब ये मैं अभी ब्लैक कर रहा हूं, तुम्हें आगे चल के ब्लैक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम सीधे सीधे नोटिस करके डायरेक्टली आंसर लिख देते हो। माई आंसर वुड बी x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -5 यूनियन -3 टू इंफिनिटी। ऑब्वियसली दिस वॉज माइनस इंफिनिटी एंड दिस वॉज इंफिनिटी। ठीक है, ब्रैकेट सारे ओपन होंगे क्योंकि क्वेश्चन ग्रेटर देन 0 का है। अभी तक हमने सारे क्वेश्चन ग्रेटर देन वाले ही देखे हैं। ठीक है, ग्रेटर देन। हाँ हाँ ओम, जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारा वो डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके दीप, नो प्रॉब्लम। एवरीवन, होपफुली यहां तक आप लोगों को सारे क्वेश्चंस ग्रेटर देन 0 वाले सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज हुआ है, ध्यान से देखना वो चेंज क्या है, एंड देन टेल मी द आंसर। टेक योर टाइम। थैंक्स ओम। सी द क्वेश्चन एंड चेक इट। ठीक है, हमेशा चीजों को पीछे क्वेश्चन से रिलेट करो, और जो नया चेंज हुआ है उसकी वजह से क्या चेंज होगा, क्या चीजें चेंज होंगी, उसको खुद ग्रैप करने की कोशिश करो। जितनी जल्दी खुद से करोगे ना, उतना तुम्हारी लर्निंग अच्छी होगी। क्योंकि यहाँ पे मैं स्पून फीडिंग अगर कर दिया ना, तो तुम लोग आगे चल के यू वोंट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, यू वोंट ट्राई टू फाइंड न्यू सॉल्यूशंस। गुड क्रिश। तो वी आर हेयर, लाइक मी एज अ टीचर आर हेयर टू जनरेट दैट स्पार्क इन यू। जो तुम्हारे क्या होता है 10 तक मोस्टली थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, 11 12 से वी मूव इनटू एप्लीकेशन और एप्टीट्यूड बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड, एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन। तो काफी बच्चों में वो हिडन टैलेंट होता है जो कि 10 तक नहीं निकलता, 11 में आके वो निकलना शुरू होता है। ठीक है, यस। काफी लोग बिल्कुल सही। जस्ट देखो गलती क्या किया तुमने, बाकी काफी लोग सही आंसर दे रहे हैं। इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, स्टेप 1, x इज इक्वल टू 9 एंड 10, दो वैल्यूज मिली थी। यस, ऑलमोस्ट बाकी लोगों ने आंसर सही किया। 9 10, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, यहां तक तो क्वेश्चन में कोई चेंज ही नहीं हुआ, वही था। जो क्वेश्चन में मेरे क्वेश्चन में चेंज हुआ था वो लेस देन 0 बन गया था। अभी तक हमने सारे क्वेश्चन ग्रेटर देन 0 के देखे। यहां पे जो चेंज हुआ, क्वेश्चन माई क्वेश्चन बिकम्स लेस देन 0। अब मेरा लेस देन 0 का क्वेश्चन मतलब, लेस देन 0 का मतलब मुझे क्या देखना है? आई नीड टू चेक माई निगेटिव पार्ट। व्हाट इज माई निगेटिव पार्ट? अगर मैं निगेटिव पार्ट को ब्लैक कर दूं तो दिस इज माई निगेटिव पार्ट, राइट? So that should be my answer. Yes, my negative region is from 9 to 10. So my answer should be x belongs to 9 to 10. My x belongs to 9 to 10. Great. Everyone? Yes. Great. We will do one more question and then we are done for the day. क्योंकि अभी आप लोग जस्ट स्टार्ट हुआ है, छुट्टियां मतलब बोर्ड्स कैंसिल हुए हैं, तो बहुत ज्यादा हैवी नहीं। वी विल पिक अप द पेस इन मे नेक्स्ट मंथ। अभी ये मंथ एंड ही होने वाला है। अच्छा, अगेन आई रिपीट, कल आप लोगों का मेरा फिर से लेक्चर है, सेम टाइमिंग। इसी के आगे कंटिन्यूएशन में हम करेंगे। वी वुड बी कंटिन्यूइंग द सेम थिंग टुमारो ऑल्सो। ठीक है, सो एवरीवन प्लीज अटेंड, क्योंकि चीजें अगर आज की समझ में आई है तो कल ऑब्वियसली और अच्छे क्वेश्चन और इससे थोड़ा सा और हाई लेवल क्वेश्चन, नए क्वेश्चन देखेंगे, ऑब्वियसली इसी के ऊपर बेस्ड। सो आई एक्सपेक्ट एवरीवन टुमारो 5, आज 6 बजे था ना, नहीं 5 ही बजे था ना, सॉरी, 5 o'clock ओनली, सेम टाइमिंग, 5 to 6:30, सेम टाइमिंग टुमारो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। एवरीवन, last question of the day. X plus 10, sorry, x plus 2 into x plus 10 less than 0. Good, Vedshri, now very nice. Krish, nice.
हाँ चल गुड. अच्छा नाइस करेक्ट. एवरीवन ओम नाइस. सब लोग आंसर दो. ऑलमोस्ट सबका सभी का करेक्ट है. गुड. अच्छा करेक्ट आता है तो आई फील हैप्पी. जो मैंने पढ़ाया वो चीज समझ में आ रही है. यस गुड विजय. वेरी नाइस. सिद्धांत वेरी नाइस. यस इक्वल टू जीरो. इक्वल टू जीरो. गुड. इक्वल टू जीरो. इक्वल टू जीरो तो एक्स की वैल्यू -2 एंड -10. ऑब्वियसली -10 छोटा होता है -2 से. नंबर लाइन थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है, सॉरी. मतलब एक जैसी बन गई है, लेकिन इतना चलता है, बड़े हो गए तुम लोग. पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव. आई नीड ए निगेटिव पोर्शन, तो मैं निगेटिव पोर्शन को ब्लैक कर देता हूं. दिस इज माय नेगेटिव पोर्शन, सो माय आंसर इज x बिलोंग्स टू -10 टू -2. एम आई राइट? ग्रेट. ठीक है. हाँ ग्रेट. चलो अच्छा लगा सबसे कनेक्ट करके. धीरे धीरे और कनेक्ट होंगे. सारे लोगों के नाम मुझे धीरे धीरे पता चलेंगे. फिर आई विल स्टार्ट अनम्यूटिंग यू गाइस, जिसमें वी कैन इंटरेक्ट इन द क्लास itself. आज पहली क्लास थी. जब हमारी रेगुलर क्लास होती है तो यू कैन ऑब्वियसली टॉक टू मी. ऑब्वियसली जब तक ऑनलाइन है ऑनलाइन, ऑफलाइन में तो बिल्कुल सामने ही रहोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं. मैं तुम्हारा चेहरा देख के समझ जाऊंगा कितना समझ में आ रहा है तुमको. ठीक है. बट ऑफलाइन क्लास का तो अलग ही मजा है. ऑनलाइन क्लास इज अ कंपल्शन एज ऑफ नाउ, क्योंकि सब लॉकडाउन है सारी चीजें. बट डोंट वरी, डोंट वरी. आप लोगों के लिए तो मतलब नेक्स्ट मैक्सिमम 2 मंथ्स की बात है, क्योंकि वैक्सीनेशन अभी नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो गया. जैसे वैक्सीनेशन स्टार्ट होगा, कर्व डाउन जाना शुरू हो जाएगा. काफी अच्छे से डाउन होगा. तो विद इन 2-3 मंथ्स आप सब लोगों के लिए सब ओपन हो जाएगा. तो आप जो बस अपनी अभी वाली क्लासेस स्टार्टिंग वाली दैट वी आर डूइंग ऑनलाइन. ठीक है. होप टू सी यू सून. जल्दी से कल टुमारो सेम सेम टाइम 5 PM लिंक आ जाएगा आप लोगों को. अगर किसी को भी लिंक नहीं आता तो इधर कॉल मी. मैंने अपना नंबर भी शेयर कर दिया. नहीं तो जिससे आज का लिंक आया है वहां पे मैसेज कीजिए. अदरवाइज कुछ नहीं आता है तो कनेक्टेड डायरेक्टली टू मी. ठीक है. चलो एवरीवन बाय सी या. हाँ मैं अपना नंबर फिर से दे देता हूँ इन केस अगर किसी को कुछ भी पूछना होगा. 9167318390. ठीक है. यस. बाय बाय जय. बाय सम. बाय ऊर्जा. एवरीवन बाय. बाय विदित. बाय देव. आचल. कृष. रश्मि. अदिति. बाय. सिद्धांत. बाय. आर्या. स्वप्निल. विजय. बाय. दीप. See ya guys. See ya tomorrow. Bye Hृदय. Bye Sora. Bye. मिलते हैं. बाय.